हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड वो है निमोनिया। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये जो निमोनिया टॉपिक है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ये टॉपिक केवल बीएससी के लिए ही नहीं बल्कि जीएनएम के लिए भी बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जो एग्ज़ाम कनेक्ट करवाती है बीएससी का, और जो अटल स्टेट मेडिकल फैकल्टी करवाती है जीएनएम के लिए, दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निमोनिया क्या होता है, आपके जानकारी के लिए बता दें। निमोनिया का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसमें लिखा क्या हुआ है। निमोनिया इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय ए माइक्रोबियल एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट। मतलब एक लाइन में कह सकते हैं कि निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स की पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट से हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि लंग्स पैरेन्काइमा क्या होता है और इन्फ्लामेशन क्या होता है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं तो जब आप बचपन में सुना होगा कि निमोनिया उसे कहते हैं जब लंग्स में पानी भर जाता है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ों को अंतर करेंगे। अगर आप लंग्स में पानी भरना बोलोगे तो लंग्स में सब कुछ आ जाएगा, आपका लंग्स भी आ जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, एल्वुलाई, सब कुछ आ जाता है। तो अंतर क्या होता है एक्चुअल में, पानी तो भरता है, उसको पानी नहीं, हम एज ए टर्म में उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू रीचिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एल्वुलाई को दिखाया गया है, जबकि इस साइड निमोनिया से इफ़ेक्टेड एल्वुलाई को दिखाया गया है। दोनों में अंतर क्या है, तो चलिए आइए समझते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला वाला डायग्राम है तो इसमें नॉर्मल एल्वुलाई को डिनोट किया गया है, ठीक है। ये एल्वुलाई है और ये एल्वुलाई का सेक है जहाँ पर किसी भी प्रकार कोई फ्लूइड का कलेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लूइड का कलेक्शन, यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन है, ठीक है। तो एक और डायग्राम है आपके लिए, आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर से समझ सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं आपकी ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई एक तो क्लियर है, ठीक है, जिसमें एयर ओनली एयर स्पेसेस हैं। लेकिन यहाँ पर जो एल्वुलाई है वहाँ पर एयर स्पेसेस जो होती हैं वो फ्लूइड से एक्यूमुलेट है, यानी वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप निमोनिया के बारे में समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। निमोनिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर लंग्स की जो पैरेन्काइमा टिश्यू होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई का जो स्पेस होता है वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। यह किसी से भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट। तो चलिए आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि इसके इटियोलॉजी क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी इटियोलॉजी की बात करूं तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, दो वर्ड आते हैं। एक तो आता है इटियोलॉजी, दूसरा आता है रिस्क फैक्टर। तो ज़रूरत ये है जानने के लिए कि रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि डिफरेंट बिटवीन इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। देखो बेटा, रिस्क फैक्टर का सिंपल सा मतलब है ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी वजह से संभावना बन रही है कि हमें फ्यूचर में ये बीमारी हो सकती है, या किसी भी कारण से जिसकी वजह से भी मतलब कोई ऐसा आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसा चेंजिंग ला रहे हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आज नहीं कल आपको ये बीमारी होगी, उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। और कॉजेज़ का मतलब, हाँ, अगर ये चीज़ है एग्जैक्ट इसकी वजह से जो बीमारी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो कि टीबी का मेन कॉज होता है, उसकी वजह से आपको टीबी होने की संभावना है। लेकिन अगर वहीं पे कोई दूसरा आदमी है जो टोबैको कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो वो उसका रिस्क फैक्टर है। वो आज नहीं कल चुनौती दे रहा है कि उसको लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर होना ही होना है, या टोबैको ले रहा है तो उसको ओरल कैंसर होना ही होना है। आई होप आप रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी में अंतर समझ गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। रिस्क फैक्टर वो है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करते हैं और उसकी वजह से आने वाले, ये लाइफ स्टाइल निगेटिव वे में हो सकता है बेटा, जिसकी वजह से आने वाले आज नहीं कल आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होना है। जैसे कोई आदमी अल्कोहल या स्मोकिंग करता है।
और कॉजेज़ का एग्जैक्ट जिसकी वजह से बीमारी होती है उसको हम कॉजेज़ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या है जिसकी वजह से निमोनिया हो सकती है। यहाँ पे आप पहला जो रिस्क फैक्टर है वो देख सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ होता है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे होता है, लंबे समय से आप हॉस्पिटल में हो, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, एंडोट्रेकियल इंटूवेशन। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, एक वर्ड आया है इंटूवेशन। इंटूवेशन का मतलब कोई भी ट्यूब आप जब बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हो, दिस इज़ ए इंटूवेशन। और जब कोई ट्यूब को आप बाहर निकालते हो तो इसको बोलते हैं एक्सटूवेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एंडोट्रेकियल इंटूवेशन। एंडोट्रेकियल इंटूवेशन का मतलब जो ट्रेकिया है वहाँ पर हम ओपनिंग करके एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ ए एंडोट्रेकियल इंटूवेशन। द नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एस्पायरेशन। एस्पायरेशन की वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो अब हमने रिस्क फैक्टर के देख लिया कि किसकी वजह से निमोनिया हो सकती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इटियोलॉजी पे कि किस किस की वजह से इटियोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, पहला तो एज की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। आप पूछोगे कैसे बेटा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन मीन्स इन्फेक्शन, और एज के अकॉर्डिंग जब आदमी का एज होते जाता है उसकी इम्यून सिस्टम वीक होते जाती है तो उसकी वजह से उसमें निमोनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉल्यूशन, डस्टिंग से भी हो सकता है, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक फीडिंग की वजह से भी हमें निमोनिया देखने को मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स क्या क्या हैं निमोनिया के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमको डिफरेंट टाइप देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। जैसे पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, फंगल निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। इन सभी निमोनिया को हम एक एक करके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू। और आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।